जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान कौन सा क्वेश्चन करेंगे? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, इस पर प्रश्न भी आते हैं और इसको सिद्ध करने के लिए भी फार्मूला पूछता है। ठीक है, तो फार्मूला आपका कौन सा होता है चलिए बता देते हैं। ये फार्मूला होता है 1/r। ठीक है, 1/r बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है फार्मूला, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही आपका क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, इसी को हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है चलिए, यहाँ पर दिया गया है कुछ आपको चीज़ें। ठीक है, चलिए तो समांतर क्रम इसका परिभाषा सीखते हैं और उसके बाद इसको सिद्ध करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हमको प्रतिरोध को जोड़ना है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर भी हमको एक क्या बनाना है, विद्युत परिपथ बनाना है और उसी में प्रतिरोधों को जोड़ना है समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम प्रतिरोध बना लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन सिद्ध किए हैं। ठीक है, बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला क्या होता है, ठीक है यही बैटरी सेल होता है, प्लस होता है और ये माइनस होता है। और ये क्या होता है आपका, एक सेल होता है, सेल मतलब वही बैटरी। ठीक है, चलिए और कुंजी भी लगा देंगे। चलिए हमने यहाँ पर कुंजी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुंजी लगा दिया। चलिए अब देखिए कुंजी लगा लिया, अब इसमें धारा भी बहेगा। ठीक है, धारा बहेगा आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बिंदु, अब यहाँ पर इसको प्रतिरोध को कैसे जोड़ना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए कैसे जुटेगा। एक प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको इस वाले को हमको ऐसे समांतर में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे और इसके बाद यहाँ पर। ठीक है, अभी हो गया समांतर क्रम में इस प्रकार से। उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा और इधर लाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसको नहीं बनाना है। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। अब इसको नाम भी दे देंगे, ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो इसको आपको तो तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अब इसको बिंदु बना लीजिए, ए बिंदु, और इसको बना लीजिए बी बिंदु। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोध है अलग अलग सिर से जुड़ा है, एक ही साथ में नहीं है, अलग अलग। देखिए यहाँ से ये अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग, इसमें धारा बह रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तीन प्रतिरोध है। ठीक है, तो तीनों में क्या होगा, इसमें धारा तीनों में जाएगा ना, इसमें भी धारा जाएगा, इसमें भी धारा जाएगा। ठीक है, तो इसमें धारा जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो धारा जाएगा तो इसको नाम भी तो देना पड़ेगा। तो मान लो इसमें धारा क्या है, I1 है और इसमें क्या है, I2 है और इस लास्ट वाले में क्या है, इस वाले में I3 बह रही है यानी। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए इधर से पानी चला रहे हैं, यहाँ पर तीन मेड़े कटे हुए हैं। ठीक है, तो तीनों में जाएगा पानी। ठीक है, इधर से जाएगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका धारा भी जो है इसमें भी बहेगा, इसमें भी और इसमें भी। इतना आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, और देखिए अभी एक चीज़ छूट गया, विभवांतर कहाँ गया। तो देखिए जो इस एक दो तीन, तीनों में जो है क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बी तक विभवांतर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए इतना काम आपको करनी है। अब चलिए अब आपको यही मान लेना है कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में जो धारा क्या बह रहा है, 1 2 3 बह रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, माना प्रतिरोध है, माना प्रतिरोध हो, कौन सा प्रतिरोध हो, माना प्रतिरोध हो, कौन सा प्रतिरोध है, R1। इसको थोड़ा नीचे लिखिएगा, R1 कामा R2 तथा R3। R3 में धाराएं, धारा बह रही है ना, धाराएं कौन सी धारा बह रही है, धारा जो बह रही है I1 I2 I3, I1 कामा I2 तथा क्या बह रहा है, I3 बह रही है, बह रही है। धारा मतलब वही जी करंट जो जाता है। ठीक है, बह रही है। और देखिए और विभवांतर क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विभवांतर क्या है, सेम है।
तो लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर सेम है। बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी के बीच सभी स्थान पर विभवांतर समान है। सभी स्थान पर विभवांतर क्या है? विभवांतर जो है समान है। विभवांतर बी लिख लीजिए, विभवांतर बी समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा याद कर लेंगे और लिख देंगे कि मान लेंगे कि प्रतिरोध है जो R1 R2 R3 में, इसमें धारा क्या बह रहा है? I1 I2 I3 बह रहा है। ठीक है, और जो IB है वो विभवांतर है, ये ए और बी के दोनों जगह पे समान है, सभी जगह पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से अब हम कुल धारा क्या निकाल लेंगे? कुल धारा देखिए, कुल धारा क्या? I, इसी को ना जोड़ देंगे। देखिए धारा जा रहा है I और यहाँ पर 3 भागों में बट जा रहा है, तो उसी को जोड़ लेंगे। कुल धारा कितना होगा? I1 हो जाएगा प्लस I2 प्लस I3। यही धारा जा रहा है, कुल धारा क्या? I है, तो इसमें 3 भागों में बट रहा है, तो तीनों को जोड़ लेंगे, इसको बना देंगे समीकरण 1। सेम उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए अब क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? ओम के नियम से, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम याद कर लीजिए क्या होता है। ओम का नियम यही होता है, R बराबर होता है B बटा में I। अब की बार देखिए क्या करना है, ये समांतर क्रम है तो इसमें किसका मान निकालना है? यहाँ पर समांतर क्रम में यहाँ पर I का मान निकालना है। ठीक है, तो I का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल I है, इसको स्मॉल I भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो I बराबर क्या मिल जाएगा? देखिए इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए क्या मिलेगा? R बराबर है BI। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो IR मिलेगा बटा में B। अब I का मान निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या? मिलेगा B बटा में क्या मिल जाएगा? R, यही तो मिलेगा, इस नीचे जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो I बराबर B बटा में R। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। चलिए अब यहीं से क्या मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। जब देखिए धारा I है 1 है, जब धारा 1 है तो यानी कि जो आपका प्रतिरोध क्या है? धारा 1 पे जो प्रतिरोध है वो कितना है? देखिए धारा 1 पे प्रतिरोध क्या है? R1 है। ठीक है, धारा 1 पे प्रतिरोध जो है R1 है, इस समीकरण नंबर हो गया 2। और धारा 2 पे क्या है? प्रतिरोध जो है वो कितना है? R2 है। यही करना है और क्या है जी, सिंपल है। और देखिए धारा 3 पे कितना है? धारा 3 पे प्रतिरोध जो है, विभवांतर तो सेम है सब जगह पे, प्रतिरोध बदल रहा है, R3 हो गया समीकरण नंबर 4। देखिए पहले वाले धारा पे प्रतिरोध कितना है? पहले वाले धारा पे R1, दूसरे वाले धारा पे R2, तीसरे वाले पे R3, और है जौन B विभवांतर बा, इधर सब जगह सेम बा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको? देखिए अब जो ये I1 I2 I3 निकाले हैं, 1 2 3 निकाले हैं धारा, अब उसको कहाँ पर रख देना है? इस समीकरण 1 में रख देना, यानी कि यहीं पर रख देना, I1 I2 I3 में रख देना है। ये जो मनवा निकाले हो इसको यहीं पर रख देना है। तो वही लिखेंगे कि समीकरण, लिख देंगे कि समीकरण 1 में I1 I2 I3 का मान रखने पर, लिख लीजिए समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? I1 कामा I2 तथा I3 का मान रखने पर अब समीकरण 1 लिख ले। समीकरण 1 क्या बा? I बराबर, यही समीकरण 1 है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1 यही है। देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए समीकरण 1 यही है। ठीक है, अब इसी में मान रख दीजिए। I1 का मान कितना है? देखिए I1 का मान यहाँ से B बटा में R1 प्लस I2 का मान है B बटा में R2 प्लस I3 का मान क्या है? B बटा में R3। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? I अब देखिए यहाँ पर क्या है? I है, अब इसको इधर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे नहीं लाइए, पहले ऐसे लिखिए। देखिए I बराबर, यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ से देखिए एक, यहाँ पर क्या कॉमन है? B कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? B कॉमन कर लेंगे। B कॉमन कर लिया, अब देखिए मिलेगा क्या? B कॉमन कर लिया, अब यहाँ पर मिलेगा 1 बटा में R1 प्लस यहाँ पर ये 1 बचेगा, 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ठीक है, इतना मिला। आगे बढ़ेंगे,
चलिए यहाँ पर लगाते हैं। अब क्या करिए, अब बी को पक्षांतर करके इधर लाइए, तो एक ही पद है इधर, तो ए बटा में आ जाएगा, तो आई बटा में क्या आ जाएगा, बी बराबर यहाँ पर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो इतना मिल गया। अब देखिए आई मिल गया। अब देखिए अब ये उल्टा है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता r बराबर बी आई, तो हमें यहाँ पर r रख देते, लेकिन यहाँ पर आई बटा में बी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई का मान रख देंगे। आई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आई का मान क्या होता है, आर बटा बी बटा आर, बी बटा आर। ठीक है, बटा में बी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अभी बता रहे हैं कहाँ से आया है। आई का मान क्या रखे हैं, देखिए आई बराबर रखे हैं बी बटा में आर, चूँकि आई बराबर क्या है, बी बटा में आर। देखिए आई का मान यहीं पर रखेंगे, देखिए कहाँ से, देखिए अभी आप ही लोगों ने तो निकाला है, देखिए यहाँ पर निकाला है, आई बराबर क्या निकाला है, बी बटा आर, तो बी बटा आर आई के जगह पे हम रख सकते हैं बी बटा आर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आई के जगह पे हमने क्या रख दिया, बी बटा में आर। अब ये बी से कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर जाएगा, तो 1 बटा में आर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा अब आपको, अब आपको मिलेगा 1 बटा में यहाँ पर आर बचा बराबर 1 बटा में r1 प्लस 1 बटा में r2 प्लस 1 बटा में r3। और यही आपका क्या है, समांतर क्रम में आपका फार्मूला है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का यही आपको फार्मूला मिल गया। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको फार्मूला यही मिलेगा, तो ये आपका फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी तैयारी करिए। पूरा सिलेबस कराया जा रहा है और पहले ही पढ़ा दिया गया है। एक क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, इसी में आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम दोनों सेम एक ही तरीके से लगेगा। इसमें जो है आई का मान निकालना था और उसमें जो है आपका किसका मान निकालना था, विभवांतर का मान निकालना था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।